प्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। वसई विरार मनपा क्षेत्र अंतर्गत घर या जमीन बेचने या खरीदने के नाम पर काफी ठगी होती है, धोखाधड़ी होती है, जिसमें कहीं ना कहीं मनपा अधिकारी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। ऐसा ही हुआ कुछ नालासोपारा पश्चिम स्थित हनुमान नगर में, जहां पर रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के लिए आरक्षित की गई जमीन पर अब कुछ और लोग बिल्डिंग बना रहे हैं। 1991 से ये मामला चल रहा है, परंतु वे बैंक कर्मचारी अभी भी आस लगाए बैठे हैं कि उन्हें उनका मकान मिल जाएगा, जिसको लेकर आज वे उपोषण पर भी बैठे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में जमीन व मकान खरीदने व बेचने में धोखाधड़ी के कई मामले सामने आते रहते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मनपा के अधिकारी भी शामिल रहते हैं। उसी प्रकार का एक मामला सामने आया नालासोपारा पश्चिम स्थित हनुमान नगर का, जहां 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के लिए नियोजित जगह रिजर्व की गई थी, जिसे उस समय पारस कंस्ट्रक्शन की ओर से घर बुकिंग कराए गए थे, परंतु वे उन कर्मचारियों को नहीं मिले, जहां आज अनिल गुप्ता नामक बिल्डर बिल्डिंग बना रहा है, जिसको लेकर रिजर्व बैंक के वो कर्मचारी जिन्होंने अपने घर बुकिंग कराए थे, लोन भी भरा था, पर उन्हें घर नहीं मिले, वे आज उपोषण पर बैठे हैं। क्या है पूरा मामला, आप ही सुनिए पीड़ितों की जुबानी। हम लोग 1988 में ये सोसाइटी का मेंबर्स हो गया। होने के बाद हमने वो सब इधर भूमि पूजन किया। हम लोग सब रिजर्व बैंक के 50 लोग इधर आए थे। आने के बाद 90 में वो सब प्लान पास हो के हमें बताया। उसके बाद में हमने रिजर्व बैंक के पास लोन अप्लाई किया। लोन अप्लाई करने के बाद रिजर्व बैंक ने सब टाइटल क्लियर है करके लोन पास दिया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिजर्व बैंक का मिल गया। उसके बाद लोन पास होने के बाद काम चालू हो गया। चालू होने के बाद 2 साल के बाद बीच में रास्ते का म्यूनसिपालिटी में ये बनाया, तो 6 साल उसको प्रमोटर हमारा रिजर्व बैंक का ही था, तो 6 साल उन्होंने वो प्रोसीजर चालू था। 6 साल के बाद थोड़ा सेकंड इंस्टॉलमेंट रिजर्व बैंक से हम लोग ने लिया। सेकंड इंस्टॉलमेंट लेने के बाद फर्स्ट स्लैब हो गया, थर्ड इंस्टॉलमेंट लिया, सेकंड स्लैब हो गया। होने के बाद बीच में बहुत साल ये झमेला चालू किया। बाद में वो सानब करके फ्रॉडी तहसीलदार था, उन्होंने फिर वापस वो बर्फ़ के नाम पे कर दिया। उसमें हम लोग को काम पे स्टे मिला, काम नहीं होता। इधर दहशत होने से इधर को आने के लिए डर रहे हैं। उसके बाद 2017 में हम लोग जब ये काम स्टार्ट हो गया, तो धीरे धीरे से काम हम लोग ये बिल्डिंग तोड़ दिया। तभी हमें पता चला कि बाबा क्या हुआ हो रहा है। पता चलने के बाद 18 में उन्होंने काम चालू किया। हमारा थोड़ा प्रोसीजर चालू था, हम लोग का मीटिंग चालू था। 19 में अपना 2020 में लॉकडाउन चालू होने के बाद 2 साल में उन्होंने इतना बिल्डिंग फास्ट काम किया, तो हमें मौका ही नहीं मिला इधर आने का। ये सब लोग मुंबई इधर रिजर्व बैंक का उधर स्टाफ क्वार्टर्स है, उधर रहते थे, तो इधर आने के लिए ट्रेन बंद, ये बंद, सब बंद है, तो आने के मौका मिला नहीं। इसके लिए हमारा कहना है कि हमारा जो हमको रूम चाहिए। हम लोग बाहर, कई लोग बूढ़े हो गए, चलने को लिए नहीं होता है, कई जो 80 साल का हो गया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में 31 साल हो गया, तो उनको चलना नहीं। कहीं पहला जो जगह बनता था इधर, तो थोड़ा सस्ता जगह बनता होता, वो रिटायर होने के बाद बैंक ने उनका लोन भी काट के लिया। उसको जो रिटायर होने के बाद जो पैसा मिलता है उसमें लोन पर काट के लिया। वो भी किधर गांव में रहता है, किधर आजू बाजू में भाड़े से रहता है, उनके पास घर नहीं है। तो हमारा कहना है कि हमारा घर जो है तो हमारा मिल जाए, ये हमारा विनंती है। इसके लिए हम लोग इधर उपोषण के लिए बैठे हैं। कितने लोग पीड़ित हैं? कितने लोग थे जिनके साथ ऐसा है? 95 लोग थे, लेकिन हमारा रिजर्व बैंक का जो लोग है तो 50 लोग रिजर्व बैंक के लोन वाले हैं। वहीं इस मामले में शिवसेना के वरिष्ठ नेता
शिरीष चौहान भी इन पीड़ितों के समर्थन में नजर आए। देखो, रिजर्व कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ये सब रिजर्व बैंक के कर्मचारी थे। 90 सालों 1990 में इन्होंने यहाँ पारस कंस्ट्रक्शन के यहाँ बुकिंग किया था, एने प्लॉट देख के और प्लॉट का सब क्लियरेंस देख के, और तभी रिजर्व बैंक के भी लीगल डिपार्टमेंट ने सब चौकसी करने के बाद ही उनको लोन सैंक्शन किया है। यानी उस टाइम वो सब लीगली था, और उसके बाद उसके ऊपर आदिवासी का कुल चढ़ा के महसूल डिपार्टमेंट ने गलती पहला किया है कि एने प्लॉट पे कभी वापस आदिवासी का नाम चढ़ता नहीं है, लेकिन वो नाम चढ़ाया और उसके बाद वो अनिल गुप्ता ने परचेस किया आदिवासी से। वास्तविक आदिवासी ने का प्लॉट अनिल गुप्ता ने कैसा परचेस किया उसका भी इंक्वायरी होना चाहिए। ऐसा सब इसमें बहुत गलतियां करके जानबूझकर ये गुमराह करके महापालिका प्रशासन, महसूल प्रशासन दोनों का ऑफिसर को मैनेज करके नया प्लान बना के इधर यहाँ पुराने लोगों की बिल्डिंग, बनी हुई बिल्डिंग आपको पोस्टर में दिखती है, तो चारों बिल्डिंग गिरा के यहाँ नया काम कोरोना काल में 2 साल में इतना बड़ा काम इन्होंने किया है। और अभी इनको न्याय देने के लिए मैं मेरी पूरी ताकत शिवसेना की और मेरे मित्र और एडवोकेट ओझा साहब ये सब कोशिश कर रहे हैं और इनको न्याय दिलाते रहेंगे। तो वहीं इस मामले में इन पीड़ितों की ओर से वकालत करने वाले वकील निमेश वसा ने मनपा की कमियों व भ्रष्टाचार को उजागर किया। सर, जो मामला सामने आया है इसमें तकनीकी रूप से कितनी खामियां हैं? टेक्निकली रूप से अगर देखा जाएगा तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो अनिल गुप्ता ने महानगर पालिका से सैंक्शन करके लिया है, ये टोटली इलीगल सैंक्शन करके लिया है। यहाँ पहले जो भी फाइल प्लानिंग डिपार्टमेंट में DCR के हिसाब से जाती है, वो पहले वो उसका लीगल ओपिनियन रिपोर्ट लिया जाता है। अभी लीगल ओपिनियन रिपोर्ट में ऑलरेडी 4 बिल्डिंग तो खड़ी थी, ऑन रिकॉर्ड मालूम था, तो वो सर्वे नंबर में कितने लोगों को थर्ड पार्टी इंटरेस्ट करके बेचा हुआ है फ्लैट, वो ऑन रिकॉर्ड आना बनता था कि बाबा फलाना फलाना 40 लोगों ने यहाँ खरीदा हुआ है। तो जब 40 लोगों ने खरीदा हुआ है यहाँ फ्लैट, यानी ये लोग को वहाँ रिहेबिलिट करना ही चाहिए जब खरीदा हुआ है। तो ये प्लान लीगल ओपिनियन रिपोर्ट ने ये कुछ दिखाया ही नहीं, और लीगल ओपिनियन रिपोर्ट ही कुछ फ्रॉड बना के महानगर पालिका ने प्लान सैंक्शन किया। दूसरी बात, रेड्डी जब सिडको में था तभी ये 4 बिल्डिंग का सैंक्शन रेड्डी ने खुद दिया था। जब रेड्डी को मालूम है कि मैंने खुद सैंक्शन दिया हुआ है, तो नया सैंक्शन देने से पहले का सैंक्शन क्या हुआ, पहले के सैंक्शन में कितने लोगों ने फ्लैट परचेस किए, कितने लोगों को रिहेबिलिट करने का। अब ये रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होना चाहिए रियली तो, लेकिन ये रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं होके ये प्लेन दिखाया। आर्किटेक्ट ने क्लियर कट उसमें पहले स्टार्टिंग में आर्किटेक्ट ने दिखाया है कि यहाँ 4 बिल्डिंग है। फिर आर्किटेक्ट को जब मालूम पड़ा सनत मेहता को कि इधर सब झोल चालू है, वो खुद रिजाइन हुआ है। मेरा खुद आर्किटेक्ट से बात हुआ तो उसने भी रिजाइन किया ये प्रोजेक्ट के ऊपर। अभी नया कोई आर्किटेक्ट लिया है, लेकिन इसकी पूरी अभी स्टॉप वर्क की नोटिस की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। रेड्डी को एप्लीकेशन देंगे, उसकी बाकायदा उसमें सिविल प्रोसीडिंग की तरह उसके यहाँ रेड्डी के पास हियरिंग लेंगे, उसको गुप्ता को भी पार्टी बनाएंगे, लैंड ओनर को भी पार्टी बनाएंगे। अगर वहाँ स्टॉप वर्क नोटिस करके अगर हमको रिहेबिलिट कर रहे हैं तो ठीक है, अगर वो लोग रिहेबिलिट नहीं कर रहे हैं, वो गुप्ता हमको यहाँ जगह नहीं दे रहा है, तो फिर हम लोग हाईकोर्ट में क्रिमिनल रेट पिटीशन फाइल करेंगे, उसमें रेड्डी को भी हम लेंगे साथ में, और महानगर पालिका के कमिश्नर ने जो सैंक्शन किया था उसको भी हाथ में लेंगे और उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग फाइल करेंगे, उनके ऊपर 420 लगाएंगे। आपको बता दें कि आज ये लोग जो सड़क पर उपोषण के लिए बैठे हैं, जिसका जिम्मेदार व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मनपा अधिकारी रेड्डी है। ये वही रेड्डी है जो 25 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ था। एक RTI में मिली जानकारी के अनुसार जिन रिश्वतखोरों को मनपा ने पद से निरस्त कर दिया था, अगर मनपा उन्हें पुनः काम पर रखेगी तो कोई जिम्मेदार पद पर नहीं रखेगी, ऐसी जानकारी दी गई है। परंतु यहां मनपा आयुक्त ने न जाने किस कारण, किस आधार पर रेड्डी को दोबारा उप संचालक के पद पर आसीन कर दिया है। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स TV न्यूज की एक रिपोर्ट।